यूपी बोर्ड क्लास 12th के सामान्य हिंदी जो पढ़ रहे हैं साइंस आर्ट के बच्चों को, सभी प्यारे बच्चों को सुप्रभात। और मैं अगली क्लास जिस प्रकार से पिछली क्लास में मैं अलंकार पढ़ाया, अलंकार में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अनुप्रास, यमक और श्लेष, उसी कड़ी में आगे सामान्य हिंदी जो साइंस साइड के बच्चे हैं उनमें 8 अलंकार हैं, उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए भ्रांतिमान अलंकार और संदेह अलंकार, 2 अलंकार और हैं, उनकी परिभाषा और उदाहरण कॉपी पेन सभी लोग उठा लें और लिखते रहें उदाहरण सहित, और अच्छे से अपनी तैयारी को सुचारू रूप से जारी रखें। तो आगे पढ़ते हैं। अतः भ्रांतिमान अलंकार, भ्रांतिमान अलंकार प्यारे बच्चों, भ्रांतिमान अलंकार क्या होता है? जैसे इसके भ्रांतिमान शब्द से ही पता चलता है। भ्रांति मतलब होता है भ्रम होना। जब एक वस्तु में दूसरे वस्तु का भ्रम हो जाए और भ्रम होते हुए भी कार्य कर लिया जाए, वहां पर भ्रांतिमान अलंकार होता है। जब एक वस्तु में दूसरी वस्तु का भ्रम हो जाता है अर्थात उपमेय को उपमान समझ लिया जाए और कार्य कर लिया जाए, वहां पर भ्रांतिमान अलंकार होता है। जैसे बिल विचार कर प्रवसन लगो, नाग सुंड में ब्याल, ताहू काली ईख समझ, विषधर को उठा लियो गजने उत्ताल। तो देखते हैं भ्रांतिमान अलंकार क्या होता है। भ्रांतिमान जो अलंकार है, जहां उपमेय को उपमान समझ लिया जाए, वहां पर भ्रांतिमान अलंकार होता है। जहां उपमेय को उपमान समझ लिया जाए, वहां पर भ्रांतिमान अलंकार होता है। अर्थात उपमेय में उपमान का धोखा हो जाता है। अगर कहें सिंपल भाषा में, तो उपमेय में उपमान का जहां पर धोखा होता है वहां पर भ्रांतिमान अलंकार होता है। या दूसरे शब्दों में इसकी परिभाषा अगर देखें, जहां एक वस्तु में दूसरी वस्तु का भ्रम होते हुए कार्य कर लिया जाए, वहां पर भ्रांतिमान अलंकार होता है। एक वस्तु में दूसरी वस्तु का भ्रम हो और कार्य कर लिया जाए, वहां पर भ्रांतिमान अलंकार हो जाता है। कैसे? एक वस्तु को दूसरी वस्तु समझ लेते हैं। उदाहरण, बिल विचार कर प्रवसन लगो, बिल विचार कर प्रवसन लगो, नाग सुंड में ब्याल, ताहू काली ईख समझ,
विषधर को उठा लियो गजने उत्ताल। ये बिल विचारी कर प्रविशन लगो नाग सुंड में ब्याल, ताहू काली ईख समझ विषधर को उठा लियो गजने उत्ताल। यहां पर क्या है? बिल विचारी कर प्रविशन लगो, जो बिल विचार के प्रविशन लगो नाग सुंड में ब्याल। क्या होता है कि हाथी की सूंड को, ब्याल मतलब सर्प होता है, और नाग का हाथी और सूंड माने सूंड। सर्प ने हाथी की सूंड को बिल समझा कि बिल है, हाथी की सूंड में जो छेद होता है, छिद्र होता है, उसको क्या सर्प समझता है, ब्याल समझता है कि ये छिद्र है, मेरा छिद्र जो है मेरा घर है। उसे अपना घर समझ करके, मतलब उसे भ्रम हो जाता है, हाथी की सूंड में जो छिद्र है कि मेरा घर है, और उसमें भ्रम हो जाता है, और भ्रम होते हुए भी वो उस पर प्रवेश करने लगता है। बिल विचार कर प्रविशन लगे, वो समझा कि बिल है, अब बिल विचार करके, बिल समझ करके, अपना घर समझ करके उसमें प्रवेश करने लगता है, उसमें घुसने लगता है हाथी की सूंड में सर्प। ताहू काली ईख समझ विषधर को, विषधर मतलब होता है सर्प, तो उठा लियो गजने उत्ताल। गज मतलब हाथी, उत्ताल माने जल्दी, तुरंत। तो हाथी ने क्या समझा कि ये काली ईख है, ईख मतलब गन्ना होता है, तो एक काला गन्ना है, और हाथी ने उसे काला गन्ना समझ करके और विषधर को अर्थात सर्प को तुरंत उठा लिया। तो यहां पर ये क्या है कि जो सर्प है, सर्प को हाथी की सूंड में छिद्र जो है उसे अपने घर का भ्रम हुआ, और भ्रम होते हुए भी वो उसमें प्रवेश करने लगा, एक तरह तो कार्य करने लगा भ्रम होते हुए भी। और हाथी ने क्या समझा सर्प को कि ये काला गन्ना है, और काला गन्ना समझ करके और उसे तुरंत उठा लिया। तो इस प्रकार से यहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार है। परिभाषा और उदाहरण अच्छे से लिख लेंगे। इसके बाद आगे आता है संदेह अलंकार। संदेह अलंकार क्या होता है? जहां पर एक वस्तु में दूसरी वस्तु का संदेह होता है, और यह निश्चय नहीं हो पाता कि यह वस्तु वही है या दूसरी अन्य कोई, वहां पर संदेह अलंकार होता है। जैसे देखते हैं संदेह अलंकार। संदेह अलंकार, संदेह अलंकार जहां पर एक वस्तु में दूसरी वस्तु का संदेह बना हो, और यह निश्चय ना हो पाए कि यह वही वस्तु है या अन्य कोई दूसरी, वहां पर संदेह अलंकार होता है। जहां पर एक वस्तु में दूसरी वस्तु का संदेह बना हो, और यह निश्चय ना हो पाए कि ये वही वस्तु है या अन्य कोई दूसरी, वहां पर संदेह अलंकार होता है। इसमें हमेशा संदेह बना ही रहेगा,
एक वस्तु में दूसरी वस्तु का संदेह बन रहा है कि वही है या दूसरी। जैसे माँ लेटी हो और माँ की चोटी हो, रात का समय है, तो बच्चा क्या समझेगा कि माँ की, संदेह हो जाए कि माँ की चोटी है कि कोई सर्प है, चोटी है या सर्प है, इसमें संदेह बना हो। तो उसी प्रकार से उदाहरण के द्वारा समझेंगे कैसे। सारी बीच नारी है, सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है। सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, सारी ही की, सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। यहां पर संदेह बना हुआ है कि सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, और सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। यहां पर संदेह बना हुआ है। जब दुशासन द्रौपदी का चीरहरण करता है और भगवान श्री कृष्ण की कृपा से साड़ी का इतना ढेर लग जाता है, उसी को यहाँ पे कवि ने किया है। कवि को संदेह बना हुआ है कि साड़ी बीच नारी है, अतः साड़ी के बीच में स्त्री है, नारी है, कि नारी के बीच में साड़ी है, ये संदेह बना हुआ है, पता नहीं चल रहा है। और सारी ही की नारी है कि सारी की नारी है कि नारी की सारी है, ये बिल्कुल संदेह बना हुआ है। यहाँ पर संदेह अलंकार है। इस प्रकार से आपके जो अलंकार हैं सभी अलंकार पूरे हो रहे हैं। सामान्य हिंदी के जो साइंस साइट के बच्चे जो पीसीएम पीसीबी लेकर के फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी लेकर पढ़ रहे हैं, उनमें 8 अलंकार हैं। तो इनकी परिभाषा उदाहरण पढ़ लेंगे तो आपके पेपर में 2 अलंकार पूछे जाएंगे और 2 अलंकारों में से किसी एक अलंकार का परिभाषा और उदाहरण लिखना है। और अथवा दिया रहता है कि उपमा अलंकार अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा उदाहरण से दीजिए। तो जब पेपर में अथवा लगा हो और 2 क्वेश्चन में से एक करना होता है तो वहां पर एक ही क्वेश्चन करिए। कुछ बच्चे कॉपी चेक करते समय ये भी मिला है कि कुछ बच्चों ने दोनों ही क्वेश्चन कर डाले हैं और 2 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है। तो ज्यादा करने से एक्स्ट्रा करने से आपको एक्स्ट्रा नंबर नहीं मिल जाएगा ना। अच्छा विद्यार्थी वही होता है जो क्वेश्चन के रिकॉर्डिंग आंसर दे दे, जो क्वेश्चन को रिकॉर्डिंग आंसर दे दे वही है। अब आपसे पूछ रहा है कि चार अलंकार दिया हुआ है और 4 अलंकार में से एक करना है और आप कह रहे हैं भाई हम चारों कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होता। क्वेश्चन रिकॉर्डिंग जो आंसर दे दे वही अच्छा विद्यार्थी होता है। और समय के देखते हुए आपका पेपर 3.25 घंटे का होता है, 3 घंटे 15 मिनट का होता है। और उस 3 घंटे 15 मिनट में 15 मिनट तो आप अच्छे से ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए और पेपर को पढ़िए और समझिए। अगर आपने पढ़ा है, साल भर आपने पढ़ा है अच्छे से, और फिर क्वेश्चन अगर आप समझ जाएं तो आंसर बहुत आसान होता है। क्वेश्चन समझ जाए तो आंसर बहुत आसान होता है, लेकिन आंसर आसान कब होता है? जब आप पढ़े हैं तब। तो क्वेश्चन को बहुत समझिए, ये ध्यान देने की आवश्यकता है। तो मैंने रस, छंद और अलंकार पढ़ाया, सभी की परिभाषा उदाहरण अच्छे से कॉपी में लिख करके और इसे खूब तैयार कर लेंगे। इनमें से पूछा जाता है 2 नंबर का रस, 2 नंबर का छंद और 2 नंबर का अलंकार। तो यहीं पर मैं अपनी क्लास को समाप्त करता हूं और फिर आगे मैं एक नया अध्याय, एक नया चैप्टर लेकर के आऊंगा। जैसे सूक्ष्म शब्दों में अंतर, मुहावरे एवं लोकोक्तियां, एक वाक्य के लिए एक शब्द के अनेक अर्थ, वाक्य संशोधन, पत्र लेखन, ऐसे बहुत से भी व्याकरण हैं। तो मैं एक नया टॉपिक लेकर के आऊंगा और अगली वीडियो का आप इंतजार करिए। और जो भी आपके पास मटेरियल पहुंचा है उसे अच्छे से करिए। और बार बार मैं कह रहा हूं कि जो भी मेरा वीडियो देख रहा है, मैं भी यहाँ पर देखा बहुत से लोग लाइक नहीं करते, शेयर भी नहीं करते, सब्सक्राइब भी नहीं करते। तो आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब करने में क्या जाता है?
अगर मैं आपको कुछ दे रहा हूँ, इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो आप भी थोड़ा सा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। इतना भी आपसे चाहता हूँ और कुछ नहीं। और आप अच्छे से तैयारी करिए, आपका रिजल्ट अच्छा बने। यहीं पर मैं अपने क्लास को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदी।